हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है और हमने प्रीवियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन कवर कर लिया है, और अभी हमारी सीरीज़ चल रही है एडजेक्टिव्स की, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था। हमने ये जाना था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है हमारा एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के ऑर्डर्स एंड रूल्स। वो कौन से रूल्स हैं जिन पे एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान में रखना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। सबसे पहले तो आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स के ऑर्डर क्या होते हैं। अब हमें लगेगा कि एडजेक्टिव्स में ऑर्डर की क्या ज़रूरत है। तो जब भी हम एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं तो उसमें उन एडजेक्टिव्स को हम ऑर्डर में प्लेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जो भी एडजेक्टिव पहले आया वो किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आया होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव कम्स बिफोर a noun, the adjectives are normally in a particular order. Adjectives which describe opinions or attitudes, example amazing, usually come first before more neutral factual ones. यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर एक सेंटेंस में एक नाउन से पहले एक से अधिक एडजेक्टिव्स हैं तो वे किसी खास ऑर्डर में आएंगे, यानी कि उनमें भी प्रीफरेंस होगा कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा। आगे वाली लाइन हमें ये कहती है कि वैसे एडजेक्टिव्स जो कि ओपिनियंस या एटीट्यूड्स डिस्क्राइब करते हैं। ओपिनियन या एटीट्यूड का मतलब कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ या उसके बारे में, उस नाउन के बारे में मैं अपने विचार रखूँ, तो वो ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स वाले एडजेक्टिव्स सेंटेंस में पहले आएंगे, और जो न्यूट्रल होंगे या फैक्चुअल वंस होंगे वो बाद में आएंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉज वियरिंग एन अमेजिंग रेड कोट। शी वॉज वियरिंग एन अमेजिंग रेड कोट। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ये हमारा नाउन है। और हमारे पास एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं, अमेजिंग और रेड। और ये दोनों ही एडजेक्टिव्स किसके लिए आए हैं? ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हमारे कोट के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस कि उसने शी वॉज वियरिंग एन अमेजिंग रेड कोट, उसने एक बहुत ही अमेजिंग लाल कलर का कोट पहना था। तो यहाँ पे हमारे पास दो है, अमेजिंग और रेड। हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं, पहला अमेजिंग और दूसरा रेड। सेंटेंस में अमेजिंग पहले आया है और रेड बाद में आया है। अमेजिंग पहले आया है इसलिए क्योंकि ये ओपिनियन या एटीट्यूड है। अब ये ओपिनियन कैसे है कि एक व्यक्ति है, उस कोट के बारे में एक व्यक्ति ने कहा कि वो अमेजिंग है, तो वो उसके लिए अमेजिंग है, वो उसका ओपिनियन है। ये जो अमेजिंग चीज़ है, किसी दूसरे के लिए वो कोट उसे अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए बुरा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? ओपिनियन है। तो इसलिए ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स जो होंगे वो पहले आएंगे। एंड देन सेकेंड हमारे पास है रेड। अब रेड क्या है कि रेड हमारा फैक्चुअल डेटा है। रेड हमारा फैक्चुअल डेटा है, मतलब कहने का ये कि जो कोट है वो रेड कलर का है, तो जो भी उसे देखेगा वो कोट उसे अच्छी लगे या ना लगे, पर उसका कलर तो उसे रेड ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक ने कहा कि ये जो रेड कोट है वो अमेजिंग है और दूसरे ने कहा कि ये रेड कोट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ओपिनियंस तो अलग अलग हैं, पहले बंदे को वो अमेजिंग लगा और दूसरे बंदे को वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन दोनों ही में फैक्चुअल जो डेटा वो ये है कि कोट जो है रेड कलर का है। इस बात से कोई भी नहीं मुकर सकते कि कोट जो है वो रेड कलर का नहीं है। तो जो भी ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स होंगे वो पहले आएंगे, और जो फैक्चुअल वाले होंगे, फैक्चुअल डेटा होगा, वो क्या होगा? वो हमारा बाद में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ऑर्डर्स रिलेटिंग टू एग्जाम्पल्स, यानी कि अभी तो हमने केवल दो ऑर्डर देखे कि अगर ओपिनियन हो और कोई फैक्चुअल डेटा हो तो उसमें हम कैसे ऑर्डर मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी तरह के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं सेंटेंस में, तो उस केस में हम प्रेफरेंस किसे देंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा ओपिनियन को
ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? अनयूजुअल, लवली या फिर ब्यूटीफुल, ये सारे हमारे क्या है? ओपिनियंस हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या है? साइज, बिग, स्मॉल, टॉल। अगर सेंटेंस में साइज मेंशन्ड है या किसी साइज के बारे में बात की जा रही है, बिग, स्मॉल, टॉल या ऐसा कुछ भी बताया जा रहा है, तो सेकंड प्रीफरेंस साइज को मिलेगी। थर्ड हमारे पास है फिजिकल क्वालिटी, यानी कि भौतिक गुण, कैसी है वो चीज़ें? थिन है, रफ है, अनटाइडी है, तो फिर हमारा थर्ड प्रीफरेंस जो होगा वो फिजिकल क्वालिटी को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं और हमारे प्रीफरेंस चार्ट में क्या है। आगे हमारे पास है फिजिकल क्वालिटी के बाद हम शेप को प्रीफरेंस देंगे, यानी कि राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप हो सकता है। देन हम एज को प्रीफरेंस देंगे, एज जैसे कि हमारे पास यंग, ओल्ड, यूथफुल। कलर, फिर आता है हमारा कलर, ब्लू, रेड, पिंक या जो कोई भी कलर हो, 6 नंबर पे उसे हम प्रीफरेंस देंगे। देन हमारे पास है ओरिजिन, जैसे किसी के बारे में, किसी के ओरिजिन के बारे में कुछ कहा जा रहा हो कि वो डच है, जापानीज है, टर्किश है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, तो ओरिजिन फिर हमारा 7th नंबर पे प्रीफरेंस में आएगा। देन हमारे पास 8th नंबर पे है मटीरियल, यानी कि वो किस मटीरियल का बना है, मेटल का बना है, वुड का बना है या प्लास्टिक का बना है। फिर हमारे पास 9th नंबर पे आता है टाइप। टाइप कैसे हो सकते हैं? जनरल पर्पस, 4 साइडेड, यू शेप्ड, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी नाउन के टाइप को दर्शाते हैं तो वो हमारा 9th नंबर पे प्रीफरेंस आता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि इट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रेंज ग्रीन मेटालिक मटीरियल। इट वॉज मेड ऑफ अ, अब हमारे पास नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन है मटीरियल, और एडजेक्टिव्स 3 हैं, स्ट्रेंज, ग्रीन एंड मेटालिक। हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स हैं, स्ट्रेंज, ग्रीन एंड मेटालिक। तो इनका प्रीफरेंस क्या होगा? स्ट्रेंज। हमारा सबसे पहले क्या आया यहाँ पे? ओपिनियन। वो स्ट्रेंज है, किसी के लिए वो स्ट्रेंज हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ और भी हो सकता है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? ओपिनियन। देन हमारे पास 6th नंबर पे क्या है? कलर, 1, 6, एंड देन हमारे पास क्या है? मटीरियल, यानी कि वो किसका बना है, ये हमारा हो गया 8th नंबर। तो हमारा प्रीफरेंस क्या रहा? पहले हमने ओपिनियन को प्रीफरेंस दिया, कलर को प्रीफरेंस दिया, देन मटीरियल को प्रीफरेंस दिया। वैसे ही सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, इट्स अ लॉन्ग नैरो प्लास्टिक ब्रश। 3 हमारे पास अगेन एडजेक्टिव्स हैं, लॉन्ग, नैरो एंड प्लास्टिक। तो हमारे पास सेकंड पे क्या है? ये हमारा सेकंड था क्या? साइज। तो हमने साइज को प्रीफरेंस दी पहले। देन हमारे पास ये क्या है? नैरो। नैरो हमारा क्या है? नैरो हमारा शेप है। एंड देन हमारे पास प्लास्टिक क्या है? ये मटीरियल है। तो बिल्कुल हमने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ ऑर्डर दिया है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, पेनेटॉन इज अ राउंड इटालियन ब्रेड लाइक क्रिसमस केक। अब यहाँ हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास शेप है, तो राउंड हमारा क्या होगा? शेप। 4th प्रीफरेंस मिली है उसे। देन हमारे पास यहाँ क्या है? ये 7th हमारा क्या है? ओरिजिन है। 7th पे हमारे क्या था? ओरिजिन था। एंड देन ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइप है कि वो किस टाइप का है? ब्रेड लाइक है, ब्रेड के टाइप का है। तो ये रहा हमारा प्रीफरेंस अगेन। तो इसी तरह से हम, अगर हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सेंटेंस में, तो हम इसी प्रीफरेंस चार्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक इन्वेंटेड एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है? शी वॉज अ ब्यूटिफुल, टॉल, थिन, यंग, ब्लैक हेयर्ड, स्कॉटिश वुमेन। तो ब्यूटीफुल हमारा सबसे पहले क्या दिखाता है? ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा साइज है। देन थिन हमारा क्या है? थिन हमारा फिजिकल क्वालिटी है, फिजिकल क्वालिटी। देन यंग हमारा क्या दिखाता है? ये हमारा एज दिखाता है। देन ये हमारा क्या दिखाता है? 6 कलर दिखाता है हमारा। एंड देन हमारे पास 7 क्या है? 7 हमारे पास ओरिजिन है। तो ये इस तरह से अरेंज्ड है। अगेन हमारे पास एक सेकंड एग्जाम्पल भी है। यहाँ है, व्हाट एन अमेजिंग लिटिल ओल्ड चाइनीज कप एंड सॉसर। सो अमेजिंग हमारे पास क्या है? ये हमारा ओपिनियन है। लिटिल हमारे पास क्या है? साइज है। ओल्ड हमारे पास क्या है? एज है। एंड चाइनीज हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। इन दो
एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होंगे तो हम उन्हें सेंटेंस में कैसे अरेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एडजेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड, यानी कि अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स हो तो हम कैसे उन्हें एंड से जॉइन करेंगे। एडजेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड। When more than one adjective occurs after a verb, such as be a linking verb, the second last adjective is normally connected to the last adjective by and. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Home was always a warm, welcoming place. Now it is sad, dark and cold. अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो हम कैसे लिखेंगे उन्हें, एंड उसमें कहाँ प्लेस करेंगे, ये हमें इस सेंटेंस में सीखना है। चलिए तो यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस है, नाउ इट इज़ सैड, डार्क एंड कोल्ड, यहाँ तीन एडजेक्टिव्स हैं, सैड, डार्क एंड कोल्ड। तो हमारा जो एंड है वो कहाँ आ रहा है, लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में। सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में हमारा क्या आएगा, एंड आएगा हमेशा ही, और हमेशा लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में हमारा एडजेक्टिव आएगा। एंड इज लेस कॉमन व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, हाउएवर वी कैन यूज and when there are two or more adjectives of the same type or when the adjectives refer to different parts of the same sentence। के कहने का मतलब है कि and का यूज़ करना adjectives के लिए ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कभी कभी ही। जैसे कि यहाँ हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या देखा था कि होम इज़ ऑलवेज अ वार्म वेलकमिंग प्लेस, तो वार्म और वेलकमिंग क्या है, ये दोनों भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हमने यहाँ and नहीं यूज़ किया है। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि एंड हम प्रेफरेंसली कहाँ यूज़ करते हैं। एंड को हम तब यूज़ करते हैं जहाँ एडजेक्टिव्स क्या हो, सेम टाइप के एडजेक्टिव्स हो। सेम टाइप के एडजेक्टिव्स जहाँ हो वहाँ पे हम एंड यूज़ करते हैं, और वो दोनों ही एडजेक्टिव्स किसी सेम नाउन या प्रोनाउन के लिए आए हों। एडजेक्टिव्स सिमिलर टाइप के होने चाहिए और वो किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए आने चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, इट वॉज अ ब्लू एंड ग्रीन कॉटन शर्ट। इट वॉज अ ब्लू एंड ग्रीन कॉटन शर्ट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्लू और ग्रीन एडजेक्टिव्स है, तो ये क्या है, ब्लू और ग्रीन से दोनों ही क्या है, कलर है, सेम टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए यहाँ पे एंड आया है। और दोनों ही किसके लिए यूज़ किए गए हैं, इस शर्ट के लिए दोनों ही यूज़ किए गए हैं। तो ये क्या है, हमारा सेम टाइप के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ एंड यूज़ किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में, देखते हैं अब जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव के रूल्स का है, यानी कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जो हम एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान में देखेंगे, या एडजेक्टिव्स को यूज़ करते वक्त हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो एडजेक्टिव के टोटल 12 रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं रूल्स से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूल 1 की तरफ। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज प्रायर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, एल्डर एटसेट्रा आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। वी डोंट यूज देम इन कंपैरेटिव डिग्री। हमारा जो रूल 1 है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि प्रायर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, एल्डर। इन एडजेक्टिव्स, ये सारे कैसे एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनके बाद दैन नहीं लगता। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, डिग्री जब कंपैरेटिव होती है तो उसके बाद क्या आता है, उसके ठीक बाद दैन आता है। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे कि हमने देखा था टॉलर देन, बिगर देन, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा और हमेशा देन आता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ये सारे जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि प्रायर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, एल्डर, इन सब के बाद देन की जगह टू आता है। ये सारे देन के बाद टू को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि जूनियर देन मी, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रॉन्ग होता है। जूनियर के साथ कभी भी, जूनियर हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही है, लेकिन हम इसके साथ देन यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं।
देन हमारे पास है शी सीनियर टू हिज फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से सीनियर है। तो अगेन यहाँ भी हम सीनियर देन हिज फ्रेंड अगर यूज़ करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा, हमारा करेक्ट यूज़ क्या होगा, टू का यूज़ करेक्ट होगा। तो ऐसे एडजेक्टिव्स में हमेशा याद रखें प्रायर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, एल्डर, देन नहीं टू लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। हमारा जो रूल 2 है एडजेक्टिव का वो ये कहता है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट एडमिट एनी कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, सच एडजेक्टिव्स डिनोट एब्सोल्यूट पोजीशन। अब हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं। मतलब ये कि उनका कोई भी कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है, वे जैसे रहते हैं उन्हें वैसे ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर प्लेड द कंप्लीट गेम, आई हैव नेवर प्लेड द कंप्लीट गेम। यहाँ एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है हमारा कंप्लीट। तो जो कंप्लीट है वो अपने आप में कंप्लीट है। अब कोई चीज़ जो कंप्लीट हो वो उससे ज़्यादा कंप्लीट कैसे हो सकती है? क्या हम मोस्ट कंप्लीट बोल सकते हैं? जो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है वो आगे और ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो सकती, यानी कि ये अपनी क्या एब्सोल्यूट पोजीशन में है, इसलिए इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। देन हमारे पास है हाउ कैन लेजी पीपल गेट सक्सेस, हाउ कैन लेजी पीपल गेट सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेजी। अगेन यहाँ पे हमारे पास है एडजेक्टिव लेजी। तो लेजी भी जो एडजेक्टिव होता है इसका भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। सो ऐसे एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, ये कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने रूल 3 पे। रूल 3 हमारा ये कहता है कि एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन रादर देन द एक्शन ऑफ वर्ब इज एक्सप्रेस्ड। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, किसी वर्ब की क्वालिटी नहीं बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की ही केवल क्वालिटी बताएंगे, वर्ब की क्वालिटी नहीं बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो ये हमारा क्या है, ये ब्यूटीफुल आया है उस एक्ट्रेस के लिए, ना कि उसकी एक्टिंग के लिए। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को हम क्वालिफाई कर रहे हैं इस एडजेक्टिव से, ना कि उसके काम को। सेकंड हमारे पास है हिज परफॉर्मेंस वाज वंडरफुल, हिज परफॉर्मेंस वाज वंडरफुल। तो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, उसके काम की नहीं, कोई वर्ब की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, नाउन है और हम उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने रूल 4 पे। हमारा रूल 4 ये कहता है कि सम वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, बी, बिकम, सीम, अपीयर, स्मेल, साउंड, फीड, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक एटसेट्रा आर लिंकिंग वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब्स से मॉडिफाई नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हिज वॉइस साउंड्स ट्यूनफुल, द फूड स्मेल्स टेस्टी। अब आते हैं अपने रूल 5 पे। जो हमारा 5th रूल है एडजेक्टिव का, वो ये कहता है कि व्हेन 2 एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, बोथ ऑफ देम शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम डिग्री। व्हेन 2 एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, जब 2 एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन के लिए आए हों, मतलब नाउन उनका सेम हो, उसके लिए 2 एडजेक्टिव्स आए, तो वो दोनों ही एडजेक्टिव्स जो होने चाहिए वो सेम डिग्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में हो और एक एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में हो, तब हमारा सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट स्किलफुल डांसर इन आवर स्कूल। ये हमारा क्या है, शी प्रोनाउन है, डांसर हमारा क्या है, अगेन नाउन है। और एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव हमारे पास एक टैलेंटेड है और एक स्किलफुल है, ठीक है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव्स इस डांसर के लिए आए हैं,
तो दोनों ही एडजेक्टिव्स सेम नाउन यानी कि डांसर के लिए आए हैं, तो इसलिए ये दोनों ही सेम डिग्री में होनी चाहिए, और ये दोनों ही सेम डिग्री में हैं भी, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में है, मोस्ट वाले फॉर्म में है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है ही इज मोर हैंडसम एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। सो अगेन ये जो हैंडसम और इंटेलिजेंट दो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, दो एडजेक्टिव्स हैं हैंडसम और इंटेलिजेंट, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स इस ही के लिए आए हैं, तो ये दोनों ही एडजेक्टिव्स एंड से जोड़े गए हैं, तो ये क्या है, सेम डिग्री में है, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में है, यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म में दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपैरेटिव में हो एक सुपरलेटिव में हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस रूल से आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं रूल 6 को। रूल 6 हमारे पास है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स व्हिच एंड्स विथ er should be used as more clever when we compare two qualities of a person। जब हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज कंपेयर करें, एक ही पर्सन हो, उसकी दो क्वालिटीज हो और उसे हम क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि वो क्वालिटी जो er से खत्म होती है, यानी कि जैसे कि क्लेवर, वो क्वालिटी या वो एडजेक्टिव जो er से खत्म होती है उसे हम मोर के साथ यूज करेंगे, उसे हम मोर के साथ यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। ही इज मोर क्लेवर, दो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, एक क्लेवर है और एक ऑनेस्ट है। इन दोनों में से क्लेवर क्या है, वो er से खत्म हो रहा है, तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, मोर से यूज करेंगे, मोर के साथ यूज करेंगे, ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने रूल 7 पे। हमारा रूल 7 ये कहता है कि द एक्सप्रेशन दीज दोज शुड नॉट बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन काइंड टाइप एंड सॉर्ट। कभी भी ऐसे प्रोनाउंस जो दीज हो दोज हो, इन्हें हम सिंगुलर नाउन्स यानी कि काइंड टाइप और सॉर्ट के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। दीज काइंड या दोज टाइप ये ऐसे सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सही एग्जांपल हमारे पास क्या है। आई विल नॉट प्ले दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आई विल नॉट प्ले दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, ना कि दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। चूंकि ये हमारा नाउन कैसा है, नाउन हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला ये एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए कभी भी हम सिंगुलर के साथ प्लूरल या प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं यूज कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस काइंड ऑफ सिंगिंग विल नॉट मेक यू अ गुड सिंगर। तो दिस काइंड ऑफ सिंगिंग अगेन काइंड है, तो हमेशा याद रखें कि ये सारे क्या है, ये सारे प्लूरल है, तो प्लूरल को हम केवल प्लूरल के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर को हम सिंगुलर के साथ ही यूज करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने रूल 8 पर। हमारा रूल 8 ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन शुड बी लाइक साइज शेप कलर नेशनैलिटी मटीरियल नाउन। ये हमने आज की वीडियो में ऑलरेडी सीखा है कि जो भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हों, तो वहाँ पे हम सबसे पहले प्रीफरेंस ओपिनियन को देते हैं, देन हमारा साइज शेप एज कलर नेशनैलिटी मटीरियल एंड नाउन। तो वो पूरी की पूरी जो चार्ट है हम बिल्कुल उसी के प्रीफरेंस पर उसे ऑर्डर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं। द लॉन्ग इंडियन रिवर, द लॉन्ग इंडियन रिवर, पहले हमारा क्या आया, पहले हमारा साइज आया, पहले हमारा साइज आया एंड देन हमारा नेशनैलिटी यानी कि ओरिजिन आया। तो यही है हमारा वो चार्ट वाला रूल। देन हमारे पास है 30 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन नर्गो। 30 ईयर ओल्ड अगेन ये हमारा क्या है, ये हमारा एज है। देन हमारे पास कलर है, देन हमारे पास क्या है, नेशनैलिटी है। तो ये वाला बिल्कुल हमारे उसी चार्ट पे बेस्ड रूल्स हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने रूल 9 पर। रूल 9 जो है हमारा वो ये कहता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जैसे कि अफ्रेड, अस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, इल, अलोन, श्योर, वर्ड्स, ये सारे
ये सारे एडजेक्टिव्स नाउन के पहले यूज़ नहीं किए जाते हैं। इन सारे एडजेक्टिव्स को हम नाउन के बाद यूज़ करते हैं। इन सारे एडजेक्टिव्स को हम कब यूज़ करते हैं? नाउन के बाद, यानी कि आफ्टर नाउन इन सारे एडजेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फाउंड अ मैन अवेयर, ही फाउंड अ मैन अवेयर। सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारा क्या है? नाउन है, और अवेयर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम हमेशा नाउन के बाद प्लेस करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है? दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है? यहाँ पे हमारे पास नाउन मूवी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज वर्थ मूवी वॉचिंग। वर्थ को हम कभी भी पहले नाउन के प्लेस नहीं कर सकते। वर्थ या फिर ऊपर दिए गए रूल 9 में दिए गए ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो सब हम नाउन के बाद यूज़ करते हैं, ना कि नाउन से पहले। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं। हमने ओवरऑल 12 रूल्स के बारे में बात की थी, जिसमें से 9 रूल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए 3 रूल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे एडजेक्टिव पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।